गलत क्या दिखा रहे हैं? यही तो हो रहा है भाई। बाप ने कहा होगा कि भाई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के दिखाओ। लौंडे ने कहा नहीं, हम तो आपको सुसाइड खेल के दिखाएंगे। ये है जनरेशन आजकल की। सही बात है। आपकी जनरेशन में तो जैसे पापा सारे महाराणा प्रताप बसते थे ना जी। क्या जनरेशन बसते थे और सारे के सारे हल्दी घाटी जीत के लाते थे। तुमसे हल्दी की गांठ तो जीती नहीं जाएगी। ढंग की नौकरी ढूंढ नहीं पा रहे हो, बात बड़ी बड़ी। क्या मतलब ढंग की नौकरी? मैं क्या बैल चराने जाता हूँ पापा रोज? कितनी सैलरी तुम्हारी? 13,000। क्या करूं इसका? शहद लगा के चाटूं? एजुकेशन लोन जो लिया था उसकी EMI कितनी चुका पा रहे हो? इससे बात करते हैं। जीडीपी ना 3.8 पे पहुंच चुकी है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास ढंग की नौकरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरा स्टार्टअप शुरू करा दीजिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं मतलब क्या है? अरे भाई बकरी तो पाली नहीं जा रही है और हाथी पालने की बात कर रहे हो। देखो शर्मा जी के बेटे को देखो। हाँ शर्मा जी है? और गजब का पैकेज है उसका। तो पापा शर्मा जी के बेटे को ही गोद ले लो ना। वैसे भी उसकी मम्मी को अजीब अजीब नजरों से देखते हो। नाश्ता तो कर लेने दो बेचारे को। क्या लेके बैठ गए सुबह सुबह? नहीं बढ़िया है, ये नाश्ता करता रहे और दुनिया चांद पे जाती रहे। बहुत बढ़िया। ठीक है नहीं करता नाश्ता। खुश है आप? तू भी किनकी बातों का बुरा मान। आराम से जा ऑफिस, ये जाते जाते ये खा ले, ठीक है? अरे सेब क्या? वो ड्रॉर में लॉकर की चाबी है, वो भी दे दो। हाँ वो भी देनी है। यस। क्या करे? ये देख, ये मैंने तेरी बहू के लिए बनवाया। जाते जाते इसे लॉकर में रख देनी। मम्मी मेरे पास नौकरी तो है नहीं अच्छी, आप शादी और करा दो मेरी। वैसे ये स्कीम ना पापा के लिए सही है ना पापा? एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ, खूब सारा दहेज ले लेंगे, उससे सारा लोन उतार देंगे। देखो देखो कैसी चमक आ रही है चेहरे पे। चलो बाय मामा। बाय। वैसे बात तो ठीक कर रहा है। आज से रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपना चैनल देखिए। हाँ देखेंगे अपना चैनल। कम से कम टीवी तो हमारा है। जो मर्जी है वो चैनल देखूंगा मैं। बताया जा रहा है कि एक जवान बेटे ने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। गुरुजी इसी हफ्ते ना प्रमोशन है ऑफिस में, प्लीज कुछ देखो ना। कोई भी नया कार्य सुबह ठीक 8 बजे ही शुरू करो, सब सफलता मिलेगी। गुरुजी ये लेना पड़ेगा मेरे को, आई एम रियली सॉरी। हाँ बेब्स बोलो। कहाँ? ऑफिस जा रहा हूँ ना बेब्स। आप बताओ ना। तुम मिलते हुए जाना। बेब्स मैं अभी नहीं आ सकता, आई एम ऑन माय वे। पीला कपड़ा पहनना शुरू करो, ग्रह शांत होंगे। पर पिछली बार तो आपने नीला बोला था ना। नीला? मैंने कब कहा था? अरे तुमसे नहीं बोल रहा बाबा। समीर सुनो मेरी बात, तुम आ रहे हो या नहीं? बेब्स हाउ कैन आई कम यार। ठीक है बाय, फोन मत करना तुम। अरे यार तुम नाराज क्यों हो रही हो इसमें? ठीक है I'll figure out something, I'll come, okay? हाँ बताओ। तुम बताओ क्या करना है? क्या करना है? सरसों तेल। हाँ हाँ लोबान। हाँ पंडित। अरे यार पंडित तो खुद का ले आओ यार। और उलझे हुए राजा, चल करता हूँ। क्या बना तेरे स्टार्टअप का? कुछ नहीं यार, लगा हुआ हूँ बस बुरी तरीके से, कुछ हो ही नहीं रहा है यार। काश सरकारी कोई ऐसी स्कीम चला दे जिससे शॉर्टकट में पैसे कमाए जाए। देख सरकार का तो मालूम नहीं, लेकिन एक बंदा है, तेरे कुछ काम आ जाए तो तेरा बैकअप का जुगाड़ हो जाएगा। बैकअप मतलब कौन है? बिल्लू भाई है, लेकिन दिल्ली में रहता है। क्या आदमी आ जाए वहां कसम। अबे मेरे अंकल को पैसों की जरूरत थी, सब जगह छान मारा, कोई इंतजाम नहीं कर पाया। यह आदमी ने एक दिन में जुगाड़ कर दिए। बहुत ऊंची पहुंच है। अरे सुन, मैं कह रहा था अब तुझे कोई मिला साथ दिल्ली जाने के लिए? ढूंढ तोड़ रहा हूँ किसी को, तेरे से ही पूछा था। अच्छा ठीक है चल फिर मैं आता हूँ। और तेरा पंडाल? बे पंडाल होता रहेगा यार, दोस्ती भी कोई चीज है कि नहीं है? तू बस टिकट्स का देख लेना। चल ठीक है, चल मैं बताता हूँ तुझे। ठीक। यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, काम को भी और बॉस को भी। थैंक्स यार। और सुन, अगर बिल्लू भाई लौटते समय मेरे लिए कुछ दे तो ले आना। बिल्लू भाई? हाँ बिल्लू भाई। दिवाकर बाबू आपके आशीर्वाद में तो जी रहे हैं। आपको पता है आप हमारे लिए कितने लक्की हो। क्या ये छोटी बात कर रहे हो आप? 30 लाख, मैं 30 लाख रुपए भिजवा रहा हूं। अरे यार इस बार टाइम से भेजियो।
राम राम। हाँ भाई। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अजय है। गौतम से बात हुई थी सर, वो कह रहा था आप पैसों का जुगाड़ करवा देते हैं। सर खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, छोटी सी रकम है 20 लाख की, अगर आप करवा देते तो। ले लो भाई, गौतम अपना बंदा है। ले लो सर, ले लो। सर थैंक यू सो मच। क्या फॉर्मेलिटीज हैं यहाँ से? मेरे पास ना कुछ प्लान्स है। अच्छा क्या प्लान्स हैं सर ये? देखो भाई, पहला प्लान है मेरा शॉर्टकट प्लान। ओके। ठीक है, इसमें आपको डकैती मारनी है, लूटपाट मचानी है। इसमें आप बैंक लूट लो, कंपनी लूट लो, एटीएम उखाड़ लो पूरा। हाँ, और पर डकैती जो है इसमें 15% कम हो जाएगा, जो भी रकम आपने ली है, और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। हाँ सर अच्छा लग रहा है सुनने में, इट्स नाइस। उसमें टाइम बस लग जाएगा सर। व्हाइट कट, व्हाइट कट प्लान डायरेक्ट प्लान है, बिल्कुल सीधा मर्डर सर। सीधा बस भाई डायरेक्ट खत्म। और फिर शहर छोड़ दो, आपको 3 रातों के लिए गोवा भेज देंगे 5 स्टार प्रॉपर्टी में। वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। आराम करो, 400 रुपये मुझे इसमें बढ़ो। ये कॉम्प्लीमेंट्री है सर। आप कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ सर से। हम तो धन्य हो गए आपके ये सारे प्लान सुन के, है ना? व्हाट अ क्लैरिटी है। तो ये वाला सही है। हाँ सर पर पता नहीं क्यों मुश्किल सा लग रहा है ये सब कुछ कर पाना। कट टू कट प्लान भी है मेरे पास। अच्छा कट टू कट प्लान वेरी सिंपल। एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है। बस सिंपल है, डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई, ठीक है। क्या सप्लाई है सर? लौंडिया। लौंडिया। अब महकती हुई चहकती हुई लौंडिया उठानी है, दुबई भिजवा देंगे। बहुत डिमांड है वहां पर, बहुत डिमांड। क्या कहते हैं? नहीं सर इतने ऑप्शंस मिल गए हैं कि एकदम मैं कंफ्यूज सा हो गया हूँ। अभी के लिए एक पैकेट ले लेते हैं। ओ भाई, एक है मेरे पास क्यूट कट प्लान। आई एम लाइकिंग द साउंड ऑफ दिस। सर ये प्लीज बताइए इसके बारे में। भाई कुछ नहीं करना, इसके अंदर अमीर बाप की जो है ना क्यूट बेटियों को पटाओ। क्यूट से होटल का अरेंजमेंट हम करेंगे। क्यूट कैमरा का जो एंगल होगा उसमें क्यूट क्यूट वीडियो बनाओ। क्या कहते हो? एक ही वीडियो में सारा कर्जा माफ। नो नहीं सर। सर देयर इज समथिंग मॉरली रॉन्ग अबाउट दिस। ओके, थैंक यू जी। सर हम पैकेट लेंगे एंड विल टेक योर लीव। ओके भाई, ये लो जी। शिरा जी जी भाई जी। क्या हिसाब बनाएंगे? भाई जी 14 मिनट। 14 मिनट के 1000 रुपए, 19,000 तो चाहे 4 के हिसाब से 19,900 रुपए निकालो। हम निकालें? और कौन निकालेगा? सर हमने तो चाय को हाथ तक भी नहीं लगाया। भाई धरी थी चाय, तूने नहीं पी, अब पी ले। अभी तेरा ही माल है, बिस्कुट भी खाओ। हमें नहीं खाना सर बिस्किट। अगर गिट्टे तोड़वाने हैं तो बोल दो, सड़क बंद करके अंदर कोटावा खाना है तो बोल दो। पैसे दे दे। शिरा पैसे दे। नहीं सर, डर लग रहा है। पैसे दे। निकालो। शिल्पा ने दी थी यार वो अंगूठी मुझे, और ये था तेरा बैकअप। सही बोल रहा है यार, इससे अच्छा तो अपना भाऊ ही है यार। देर सवेर पैसे दे रहा है, दे तो रहा है, मर्डर तो नहीं करा रहा। लेता हूँ उस गौतम को साले को मैं जाके। और उसने वो क्या दिया तेरे को पुड़िया में? चरस गांजा पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं वो कोकेन है। हाँ तो भाई फेंको इसे, ये जेबों में नहीं रखते चीजें। और वो क्यूट कट पे बड़े लुक्स दे रहा था तू मुझे। अरे यार मुझे लगा तेरे पास क्यूट भी है, कट भी है। अच्छा तो कट मेरा ही होगा। ऑटो तो यही लग रहा है। अब 200 रुपए कैसे हो गए यार? दिल्ली के ऑटो वाले सब चोर हो। अरे नौजवान सुनो यार, हमारे पास जरा चेंज नहीं है, ऑटो वाले को दे दो, मैं अंदर से करवा दूँ। हाँ शाबाश, क्या बात है। बेटा शिल्पा कहाँ मिलेंगे? अब शिल्पा दीदी से मिल रहे हो? हाँ बेटे कहाँ मिलेंगे शिल्पा दीदी? आपकी भी दीदी लगती है। अरे नहीं बेटे, इनकी तो डार्लिंग लगती हैं और ये तुम्हारे जीजू लगते हैं। ये भी जीजू, दूसरे जीजू भी आ गए। दूसरे जीजू यानी पहले भी कोई आ चुका है दोस्त? सुनो बेटा, आप इन्हें क्यों जीजू बोल रहे हो? हम आपको पसंद नहीं आए क्या? एक्चुअली हमने उसे बोला था आज उसकी दीदी को जीजू देखने आने वाले हैं,
हमें क्या पता था हर आने वाले को ये जीजू बुलाएगा। नहीं मम्मा, इन्होंने ही बोला था। नहीं बेटा, हमने तो बोला था हम आपकी दीदी के फ्रेंड्स हैं, याद है? हाँ, वैसे भी आजकल अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। बस ऐसे ही मौके हैं जहाँ उनसे मुलाकात हो सकती है। सो ट्रू। क्यों बेटा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? जी डैड। नो डैड। सर, I'll make a move. ठीक है फिर। शिल्पा, रजत को सी ऑफ कर लो। वैसे भी तुम इनके साथ प्राइवेट में बात करना चाह रही थी। ओके बेटा। Pleasure to meet you, sir. थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। कैप्टन, स्वीट बॉय। प्लीज सिट। थैंक यू सर। बैठो। वुड यू लाइक अ ड्रिंक? No, thanks, sir. सर एक्चुअली समीर तो नहीं पीता है, आई कैन हैव वन। श्योर। सर आई हेल्प माई सेल्फ। हाँ सर, तो कौन थे लोग जो मिलने आए थे? कैप्टन रजत, कैप्टन रजत। और वो शिल्पा को मिलने नहीं आया था, उसे देखने आया था। एक्चुअली सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। सर, शिल्पा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम आपस में शादी करना चाहते हैं। सॉरी। आपस में? हाँ सर। तुम चाहते हो वो तो ठीक हो। वो तो बात समझ में आ गई, क्योंकि तुम क्यों ना चाहोगे। शिल्पा पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और इस देश के लीडिंग एग्री कमोडिटीज एक्सपोर्टर की इकलौती बेटी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? तुम करते क्या हो? सर, सिवेनियर्स करके एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे हाँ। शिल्पा ने कहा था कि तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जोनल हेड हो। नहीं सर, एक्चुअली 2 दिन बाद मेरा प्रमोशन ड्यू है, तो फिर अभी यहाँ क्या कर रहे हो? 2 दिन बाद आना। वो देखो, शिल्पा आ गई। कितनी खुश लग रही है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बेटा, ये जाने के लिए कह रहा और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों समीर? बेटा, तुम अपने दोस्त को सी ऑफ कर लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके? इट वाज नाइस मीटिंग यू। बड़ा नाइस एंड अ काइंड मैन। योर फादर? पापा से कुछ बात हुई क्या? टाइम है तुम्हारे पास सुनने का? तो किसी और को भी सी ऑफ करने जाना है? गाइस, मैं आई जस्ट गो आउट फॉर अ क्विक स्मोक। यू गाइस टॉक। समीर, तू समझने की कोशिश करो। मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं लड़की हूँ, आई हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स। हाँ, मैं भी बैलेंस आउट ही कर रहा था, इसलिए मैं तुमको कह रहा था कि थोड़ा रुक जाओ, मेरा प्रमोशन हो जाने दो, फिर मिल लूंगा तुम्हारे डैड से। मगर तुम्हें, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ आऊंगा ताकि तुम्हारे डैड को जवाब दे सकूं। हाँ, तब तक चाहो तो तुम रजत के साथ घूमने का प्लान बना सकती हो, मगर 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन तक उसे हाँ मत बोलना। मैं वापस आऊंगा, पक्का। ओहो, येलो कलर की शर्ट। गुरी ने बोला ना ये कलर? करेक्ट। प्रमोशन अनाउंस होने आज, मिठाई तैयार रखियो। फिंगर्स क्रॉस है। ऑल सेट, ऑल द बेस्ट।
अजय आ गया तू? कमाल है। क्या मंगाया था तूने बिल्लू भाई से? कहाँ है? बता ना मुझे। बताता हूँ। पहले ये बता, अगर मैं रास्ते में पकड़ा जाता तो? अबे पकड़ा तो नहीं गया ना। और ये बता कौन सा प्लान अच्छा लगा बिल्लू भाई का? पहले कौन से कीचड़ में फंसा रहा था मुझे? पैसों के लिए मर्डर करूंगा मैं? नहीं तो करके शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता हूँ। शॉर्टकट से मैं तुझे पुलिस के पास जाऊँ? दोस्तों तेरा यार ऐसा करेगा? सर अजय साहब ने आपको बुलाया। सो गुड टू सी। मिलता हूँ। Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Come in, come in, come in. Aren't you early today? सर Oh, हाँ. Your dad is not well. अब कैसे हैं तुम्हारे डैड? वेल ही इज डूइंग बेटर सर। इनफैक्ट अब तो सुबह जॉगिंग पे भी जाना शुरू कर दिया। हाँ. और तुमने कितना अपना स्टार्टअप इस कंपनी में जमाना शुरू कर दिया है? सॉरी आई डिडंट गेट। अपने स्टार्टअप के लिए कितने क्लाइंट्स तोड़े तुमने हमारे कंपनी से? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आपको कुछ गलतफहमी हुई Shut है। up. अब सिर्फ तुम मेरी बात सुनोगे। Get out from here. Now. Get out from here. सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। Enough. जिस कंपनी का खाते हो उसी में छेद करते हो। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सारी फाइल्स मिल गई थी, वो भी वक्त पर, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। Get out from here. इस कंपनी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। Out. Now. Damn it. गौतम, हाँ क्या हुआ? तूने किया ना ऐसा? क्या? क्लाइंट लिस्ट मैंने मांगी थी या तूने दी थी? मैंने कहा दी थी? हाय एवरीवन। हेलो हेलो। मुझे मालूम है कि आप सभी को आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सबने अपना अपना रिजल्ट बेस्ट किया है, पर जिसका प्रमोशन हुआ है हमारी कंपनी के उस नए जोनल हेड का नाम है, गेस कीजिए क्या नाम है? सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बताता हूं। उसका नाम है प्रियंका खुराना। कि बारातियों का जो स्वागत है पान पराग से हो। लीजिए, अजय भी आ गया। आओ अजय, आजा बेटा, चेयर ले ले। बेटा है अजय, बैठो। हाँ ये देखो बेटा, राधिका। राधिका नहीं जी, गीतिका। ओह अच्छा, गीतिका। ओ नाम ना याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा ये मेरा बेटा है, 12th में है, इंजीनियरिंग करना चाहता है। ओहो, आई एम सो सॉरी। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये भी इंजीनियर है। क्या क्या पूछना है? कुछ पूछना नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता है चीजों के बारे में। क्या पूछोगे? क्या हुआ क्या? कैसी बातें कर रहे हो अजय? कुछ नहीं, कैसी बातें कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। सर शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूं और किस्मत से नाकारा हूं। आज मुझे मेरी इकलौती नौकरी से भी निकाल दिया गया क्योंकि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने का प्लानिंग कर रहा था। पकड़ा गया। अब स्टार्टअप भी नहीं है क्योंकि जो स्टार्टअप के लिए जो आदमी मुझे पैसे देने वाला था उसने एकदम बेइज्जत करके मुझे निकाल दिया। तो अपना नौकरी है ना स्टार्टअप है। हाँ एक लोन है हमारे सर पे 16 लाख का, एजुकेशनल लोन है जो हम चुका नहीं पा रहे। उसकी वजह से मेरे पिताजी मुझे बहुत ताने मारते हैं।
मेरे पापा इसीलिए मेरी शादी कराना चाहते हैं ताकि दहेज के पैसों से लोन। अच्छा मम्मी, आपने वो कंगन जो दिए थे बहू के लिए, मुझे बेचने पड़े। वो टोकन अमाउंट देना था मुझे मेरे ऑफिस के लिए। सोचिए मैं बिल्कुल कंगला हूं इस टाइम, एकदम कंगला। देखिए ये सारी बातें सुन के आप फिर भी इसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अपनी बेटी को मेरी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो मुझे आपके इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं डाउट था। बस रहने दीजिए। क्या गलत कहा इसने? अच्छा है बल्कि सच बोल दिया, धोखा नहीं दिया। आप तो शायद हमें धोखे में रखकर दहेज भी ले लेते। चलो कहाँ ले आए आप भी हमें यहाँ रिश्ता जोड़ने। आ जाइए जाइए। आंटी, मेरा बेटा अरे ये अपनी लड़की भूल गए यहाँ पे। मम्मी इसको मैं ड्रॉप कराऊंगी कि रात को कैसे जाएगी अकेली। आंटी मैं आ रहा हूँ। उठ जा, ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुझे। जा, बेइज्जती कर ली मेरी, हैं? तंग करता रहा जिंदगी भर मुझे, आज परायों के सामने बेइज्जती कर दी, उनसे मिलके दहेज लेने वाला दरिंदा बना दिया मुझे। यही कसर रह गई थी ना, क्यों आया था यहाँ पर इस बार? अरे मर जाता कहीं कि डूब मरता, कि ट्रेन के नीचे आ जाता। बीच में नहीं पड़ोगी। नहीं मैं कह रहा हूं दोनों मिलके इस घर में ऐश करो। मैं चला जाता हूं घर छोड़ के, मना मुंह देखना मेरा। चलो उठो, चलो चल। अबे कैसी बातें कर रहा है, निकल अपने गुरुजी की धोती से बाहर यार। तेरी शादी थोड़ी ना हो रही है शिल्पा से जो मुहूर्त के पीछे पड़ा हुआ है। शादी की बात नहीं है यार, एक बार जरा सोचना, अच्छे मुहूर्त में मरेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में किसी टाटा बिरला के घर में पैदा हो जाएं, वरना यही फटीचर जिंदगी मिलेगी यार दोबारा। बात तो तू सही कह रहा है। कहाँ चले? तो अब हमारे पास था मरने का एक मुहूर्त, एक जहर की पुड़िया और एक दिशाहीन सफर जो सुबह 8 बजे जाकर खत्म हो जाना था। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि आगे हमारे साथ जो होने वाला था वो हमें हिलाकर रख देगा। दिस इज माय सीट। ओके आउट। टिकट टिकट। अरे मैं टिकट के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा कर लो, खड़ा हूँ मैं। मुंबई लोकल टिकट, मुंबई लोकल। आप निकल गई। दे रहा हूँ बस ऑलमोस्ट आ गई बात। और ले ले लो सर। थोड़ी सी जरा 40 में गिर गई है, देख के मेरी है, ले लो। गंदा चेक कर लो। अरे तो अपने पास रख।
अरे भाई परदेश का मामला है, एक बार फिर सोच ले। अरे अब्बा आप समझ ही नहीं रही हो, यहाँ खेती बेती में कुछ नहीं रखा है। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल ही जाएगी और मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा अब्बा। अच्छा भाई ख्याल रखियो, खुदा हाफिज। चलो आजा, चलो बाबा क्या सोच रहे हो? चलो खैरियत? अरे चलो यार, यहाँ आखिरी टेम्पो है, कहाँ चल रहे हैं? खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अरे इतनी ठंडे पड़ रही है, सिकुड़ के छू आ रहा हो जाओगे, जल्दी करो ये। अरे चलो चलो चलो, अरे बहुत जगह, अरे चलो चलो, अरे दूल्हा भाई जरा खतरनाक बाबा हो जा। अभी चली गाड़ी और चली अपनी सवारी, बाबा बाबा। अरे ये भोपाल के स्टैंड बोल रहा है, इसका पेट खराब है। चलो अरे बब्बन, ए बब्बन, अबे आज भी पैदल जा रही है? आजा टेम्पो में बैठ जा। अरे आजा, इससे पैसे कौन मांग रही है? आजा 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 आजा, आ बेटा। अरे जगह बना जा रहा, दो गिरो बेटा भाई को। हाँ आ गया आखिरी गाँव सलामतपुर। अरे 20 रुपए निकालो मियाँ। समीर समीर, रुपए निकालो। जी पैसे तो नहीं है, जेबें कट गई कि घर से ही नंगे चले थे? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए उस्ताद जी। पहले बताना था कि टेम्पू पानी से नहीं चल लिया, डीजल से चल लिया और दिल जल लिया है। जो दरअसल आपने इतनी जल्दी में बिठा लिया कि कुछ। वाह मियाँ, मैं आपसे जल्दी में कहूँ कि मर जाओ तो जल्दी में निकल लोगे हैं? अरे देख के बैठना चाहिए। शकील से तो पढ़े लिखे लग रहा। मैं भी। अच्छा चलो जाओ जाओ जाओ, छोड़े 20 रुपए। 20 रुपए की हमारे लिए मुगफिरत की दुआ कर लीजिएगा। निकलो। थैंक यू, सॉरी। सोता ही रहेगा क्या? तू भी निकल ले। खाने के पैसे हैं कि भूखे ही फिर रहा हो? सुनो भाई, ये लो, कुछ खा लेना। जिंदगी में कोई पहली बार मिला जो बिना किसी मतलब के पैसे देगी। हाँ, मगर हमने क्यों ले लिए? अरे भाई 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 भाई, अरे तो पीछे पड़ गए। जल्दी 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 भाग भाग, चल सभी निकल जल्दी। कैसे कुत्ते हैं ये? पानी है आगे पानी है।
दिली तमन्ना थी एक दिन झरने के नीचे नहाने की, पूरी कर दी भगवान ने। थैंक यू गॉड। अबे मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा। क्या मुहूर्त जा रहे? अबे अभी टाइम है यार। देख, अगर नहा धो के मरेंगे ना तो अगले जन्म में भी साफ सुथरे पैदा होंगे। आजा। ओ भाई मैं सही ठीक हूँ। यार टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बाहर आ। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। बस हो गया, चलो बाजा। मंदाकिनी वाली चीज आ गई। मजा आ गया यार। पता है मुंबई में ना आधी बाल्टी से नहाते नहाते जिंदगी निकल गई। मजा आ गया। अब बहुत भूख लगी है। तू यार अलग ही मस्ती के मोड में। हम यहाँ मरने आए कि पिकनिक बनाने आए? कभी नहा लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी मूत लेते हैं। अरे यार तो ये भूख से मरने की बात थोड़ी ना हुई थी। 20 रुपए है हमारे पास, किसी को दान कर जाते हैं। अरे हाँ वो तेल बदल लो यार, से क्यों मगजमारी कर रहे हो बेवजह में तुम यार। कितने का बॉस एक प्लेट? 20 रुपए की है। 20 रुपए एक दे दो। बंदे तो 2 लग रही हो मियाँ। हाँ लेकिन रुपए 20 ही। ये लीजिए मियाँ, 20 रुपए की दुआएं दे देना। जो मरे भूखा उसके घर में सूखा। लीजिए लीजिए खाइए खाइए खाइए। अरे यार तेल बदल ले भाई, अजीब आदमी है। ओह पार्टी तो यहीं बैठी है, उतरो। तो इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। इरशाद बोलो। जी भाई। अपना इरशाद साथ लिए घूमते हैं, किसी के मोहताज नहीं है। तो अर्ज किया है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हैं लेने 3 जाएंगे 4 बनके। लेकिन भाई हम तो 5 हो गए। अबे मैथमेटिक्स मत घुसा शायरी में, और शायरी में 19-20 तो चलता है। तो हाँ सलामतपुर आपका खैर मकदम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सबसे आगे के डब्बे में बैठे थे क्या आप हमसे ही बात कर रहे हैं? और क्या मौसम गुल से कह रहा हूँ, शेर से ही आ रहे हो ना? हाँ क्यों? अब क्यों का जवाब तो अल्लाह में ये जानता है। अपन तो बस इतना जानते हैं कि शेर से आ रहे हो और घड़ी 2 घड़ी के मेहमान हो। ये आपको कैसे मालूम? वो अपन को तो ये भी पता है कि कटप्पा खाने बाहुबली को कैसे मारा। कैसे मारा? अब तुम तो हाँ अपने मेहमान हो तो खातिरदारी पूरी होगी। और पूरन इनको खिला दो चूरन, और सारा हिसाब अपने खाते में लिख लो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। ओखा समझने की इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। वो बलवाई कह रहा था शादी में 2 लौंडे आएंगे शहर से, उनको ले आना। तो ये रे लौंडे, वो रही शादी, और ये आ गए हम लेने। चलो यार ये अजीब ही आदमी है, छोड़ना, अपना मुहूर्त जा रहा है। और मुहूर्त तो हाँ शाम का सेट हो गया है, तब तक के यही फसक्का मार के बैठे रहोगे। उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो गया, जल्दी चलो। अबे चलो नहीं तो लौंडे गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ चलो। अबे क्या चीज है यार ये, छोड़ना इसके लफड़े में। नहीं क्या हो रहा है ये ना, हमें कुछ और समझ रहा है। ठीक है अभी चलते हैं, वहां से कहीं इधर उधर हो जाएंगे, वरना ऐसे ही बोलता रहे। यार क्यों जबरदस्ती? चल वरना। हाँ चलिए 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 चल रहे हैं। वो नाजुक लौंडे संभाल के उठाना। और हाँ एक बात बताएं, अपन की गाड़ी हवाई जहाज के डीजल पे चलती है, जरा सीट बेल्ट बांध लियो। और इरशाद ये लौंडे शहर से नंगे बदन ही आ गए हैं, सर्दी लग जाएगी, जैकेट दे देना। चलो यार। अरे हाँ साहब, अरे माफ करो, जान दो। उस किसान का दर्द, उसकी तकलीफ शायद हम समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो दारू पीकर मुहूर्त निकालकर सुसाइड करने चले थे। उस लटकती हुई लाश को देखकर हमारे अंदर कुछ चुप गया था, कुछ अटक सा गया था। क्यों का पठान, बताओ कितनी आसान हो गई है किसान की मौत। सिर्फ 10,000 के लिए ये डाला फंदा, ये छोड़ी जमीन, और ये जा वो जा। वेलकम टू कर्जापुर। Alarmingly,
On an average, 8 farmers have committed suicide in the state every day in the last 4 years. And that is just official. Number you have dialed is switched off. Please try again later. And the crop insurance schemes, domestic violence, and also the state law protects. You okay, बेटा? फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या होता तो शायद आजादी के बाद लग ही नहीं रहा है। कितनी बार मिला चुकी हूँ। आप कुछ पता करेंगे या यूं ही बैठे रहेंगे? शहजादे सलीम को कोई फिक्र नहीं है और माँ जोधा जो हैं पैर में करंट लेके घूम रही। परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। खाना लगाओ। अरे खाना लगाओ, तुम भी खाओ, बहुत देर हो गई है। चलो चलो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, आ जाएगा। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अब गांव वालों को ये तो पता चल ही चुका था कि हम बलवाई के दोस्त तो नहीं, और हमने उन्हें अपनी पूरी कहानी भी बता दी। ये बोल रही है इनके हाथों से खाने की प्लेट छीन ली और तो और कुर्सी से भी उठा दिया। हुआ तो था ही। ये सही रही खां, आखिरी हिच की तरह जानू पे निकले। मौत भी मैं शायराना चाह रहा हूँ। हमें मरने का भी कोई मुहूर्त निकलवाता है? जीने की औकात नहीं है, मरने चले फकट्टे शहनशाह। देखो मियाँ, हमारे गांव का एक उसूल है, बुलाए गए मेहमानों की तो हम खातिरदारी करते हैं और बिन बुलाए मेहमानों की डबल खातिरदारी करते हैं। तो जब तक इस गांव में हो, हमारे मेहमान बन के रहो। ऐसा है बलवाई, तुम तो संभालो हलवाई, इन्हें अपन संभाल लेंगे। अरे भाई, आगे का क्या प्रोग्राम है यार? कुछ सोचे? सोच रहे हैं कि यहीं रुक जाएं, मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो। सवाल ये फड़फड़ा रहा है कि करोगे क्या? कुछ भी काम कर लेंगे। अपन ने देखिए, आपने कपड़े तो दे ही दिए हैं, तो कैसा भी काम चलेगा, कोई भी छोटा मोटा काम। कुछ भी कर लोगे हैं? काम तो कर लोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? खाओगे क्या? हैं? ऐसा ख्याल दिमाग में लाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो। पप्पन खा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले खड़े हैं, बस दादी को संभाल लियो। अरे गुसलखाने में टिका दे इनको, या आंगन में खोद के सुला दे। पप्पन भाई, अरे आ जाओ, गंगा कर रहे हो? जल्दी आ जाओ यार। अरे क्या मुसीबत है यार, गंगा भी नहीं करने दे। ओके, ऐसे क्या घूर रहे हो? मूछे खुद की हैं पर्सनल। शक्ल से तो कमबख्त डकैत लगते हैं, सारा माल लेके उड़ जाएंगे। तेरे पास कौन सा कारों का खजाना छिपा है जो लूट के ले जाएंगे? नोटबंदी में 500-500 रुपए के 3 नोट निकले थे इसके पास, वो भी किसी काम के नहीं, इतनी देर से निकाले। तुझे बताया तो था अपन के दोस्त थे, शहर से आए हैं। देखो का दादी की बात का बुरा ना मानना, क्या है ना, इसके दिमाग के कार्बेटर में कचरा आ गया है, इसलिए मिसिंग करती रहती है। तेरा बाप आया था रात को, कह रहा था कि अम्मा बहुत रोती है, उसे यहीं बुला लो, समझे? आपके माँ बाप कहीं बाहर रहते हैं? ओ नहीं खां, अपन के अब्बा थे किसान, कर्जे के बोझ से लद लिए, घर में भुखमरी छा गई, अपन पटरियों पे आ गए और जिंदगी ट्रैक से उतर गई। तो हाँ, ऐसे ही एक दिन अब्बा अम्मी के पास यूं ही मूड में आए और कहने लगे, डार्लिंग लेट्स हैंग टिल डेथ। वो जो पेड़ देख रहे हो ना सामने, दोनों उस पे लटक लिए और अपन दादी की गोद में टपक लिए। तो हाँ, उस दिन के बाद से दादी के एक हाथ में पानदान और दूसरे हाथ में पूरा खानदान, यानी कि अपन यानी कि पप्पन। तो चूंकि दादी थोड़ी पेम्पर्ड है, इसलिए थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, दिल पे मत लेना। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मौत की तो हाँ यही तासीर होती है, महंगाई की चाबुक से जरूरतों की खाल उधड़ जाती है।
और मरने में लगता ही क्या है, घंटा। अरे घंटा भर से बातें कर रहा है? इनको गाने ही सुना दे। तुझे सुनना होगा गाना, इनके नाम पे बिल फाड़ रही है, कौन सा सुनाऊं? अरे तुझे तो जैसे 656 गाने आते हैं, कोई तो सुना दे। तो तेरा फेवरेट ही सुना दूं डार्लिंग? हाँ सुना दे, सुना दे। आसमां पे है सितारे और यहाँ पे तुम, ताली बजाओ। आसमां पे है सितारे और यहाँ पे तुम, वो यहाँ पे तुम यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे हुस्न से क्यों जले जा रही हो गए ऐसा क्या कर लिया कि मुंह छुपाना पड़ेगा? नहीं। अच्छा पपन भैया, ये जो दादी रात को कह रही थी, हम क्या सच में डकैत लगते हैं क्या शक्ल से? अरे हाँ, दादी तो अपन को भी डकैत समझ लेती है, उसकी बातों में मत आ जाना, दिमाग की वायर खसक गई है उसकी। चलो बेटा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सच बताएं, हमारी दादी है बहुत प्यारी। एक बात बताओ, अपन का गाना कैसा लगता है? भन्नाट गाते हैं ना? नहीं, बहुत बढ़िया गाते हैं। कभी बम्बई जाने का नहीं सोचा? अरे सोचा, अपन तो निकल लिए थे बम्बई। एक तरफ बंदों का समंदर, एक तरफ पानी का समंदर, और वहीं हो रहा दमादम मस्त कलंदर। और ऊपर से तुर रही है कि यार खां को कोई पहचान ही नहीं रहा। भाई अपन तो वहां से पिन्ना के भाग लिए। तो भाई चोरी नहीं है, मेरा दिल है, और ये जो आ गई यही है अपनी मंजिल है। भाई पप्पन खां, एक बात हजम नहीं हो रही। गांव के लौंडे कमाने शहर की तरफ भाग रहे, और ये शहर से गांव में। शहर की क्या बात करती किशन खां, शहर तो चिलम हुए पड़े हैं, चिलम। गाड़ियां और फैक्ट्रियां धुएं के फुक्के छोड़े जा रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया। और भीड़ इतनी कि अपने खुजाओ तो दूसरे वाला कह रहा कि भाई मेरे क्यों खुजा रिया। किशन खां, ये लौंडे ना एकदम नीट क्लीन साफ शफाफ खुर्रम खुददार लौंडे हैं। मैंने कही भाई खाना अपन के यहाँ खा लियो, तो लगी कहन हमारे क्या हाथ पेट टूट गए हैं, कमांगे खाएंगे। मैं कहा फिर तो एक ही आदमी हेल्प यू, एंड दैट इज यू। हाँ तो खा, क्या क्या कर सकते हो? अरे ये तो पूछो ही मत, ये तो इतने टैलेंटेड हैं कि गीले कपड़े से बिजली के नंगे तार साफ कर सकते हैं। पपन भैया, सर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम है। और जोर लगाओ खां, दम थोड़ा कम लग रही है। ये शहर के हाथ हैं, नरम और नाजुक, ये काम ना होने। या करारा नहीं, मुलायम हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ। यही काम दिख रहा है मुझे तुम्हारा लायक। पढ़े लिखे तो हो तुम दोनों, तो हिसाब किताब भी देख लेना है? दिन का 120 रुपया मिलेगा। भाई दिहाड़ी का यही भाव चल रहा है इधर। तो जी अपन ये रिश्ता पक्का समझे? मतलब कब से शुरू करना है? अरे रिश्ता बन गया तो अभी से शुरू कर दो। चलो। हाँ। गट्टा, तुम दोनों इसके साथ जाकर खेत के लिए सामान ले आओ और दुकान भी देख लेना। हम जरा भोपाल में हकीम साहब के यहाँ होके आते हैं। कल रात से पेट में एसटीडी चल रही है। एसटीडी बोला। अरे एसटीडी मतलब जलन, मुंह खट्टी डकारों वाली। एसिडिटी। एसटीडी हो। अलग अलग है, सही है जगह। अरे दुबे जी, ये लो दुबे जी, ये सारा सामान दे दीजिए। दुबे जी ये सामान दे दो फटाफट। तेरा जहाज छूट गया, फटाफट बतौले बतौले। जी बाबू। ये ले, गट्टे भैया का सामान दे दो फटाफट। अबे बंटी, सवेरे से एक ही कान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। दूसरे की बारी कब आएगी? एक सपाटा मालिक ठेकेदार बना दूं तेरा मैं। फटाफट हाथ चला। ये साबुन ज्यादा नहीं लग रहा। लो भाई पकड़ो। 450 रुपए। हाँ कितना? MRP तो कम का, 450 कैसे हो गए? क्या? सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, MRP से ऊपर कैसे बेच रहे हैं आप? ये कौन? नहीं, अभी काम पे लगे, पप्पन भाई के दोस्त हैं।
2 रुपए की भीख, 5 रुपए की सीख सरकार देती होगी अपने गाँव में। डिब्बे का तो यही दाम है, देना हो तो लो, ये तो सामान ही रख दो। चलो रख दे सामान, नहीं चाहिए। नहीं, एक काम करते हैं ना, आप इसका पक्का बिल दे दो हमें। पक्का बिल ले लेते हैं। पक्का? इसे आंच में सेक दूं तब भी तो उसमें यही लिखा होगा। सुनिए मैं बताता हूँ, बिल पे ना एक नंबर होता है और दुकान का नाम छपा होना चाहिए, सरकार ये कहती है। करेक्ट, वो बिल निकालिए। सरकार का पाठ पढ़ा, हम ही को गणित सिखा रही है। जरूरत लग रही है। पैसे दो, मैं ले जा रही हूँ। किसके साथ जा रही है? सहेलियों के साथ। तुम पैसे दो ना, छोड़ो बैठे रहो, मैं खुद ही ले लेती हूँ गले से। अरे सोच समझ के निकालियो। अब मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो उस कंपनी का। अरे तुम तो वही हो ना जो बल्लू भैया की शादी में थे? जी। हाय बाबू, देखो जैसे कैसे शर्मा रही है, जैसे दुल्हन तो यही हो। कहीं नहीं? जी कहाँ? घर। यहाँ मेला देखने के लिए रुके हो? अच्छा मेला भी है? हाँ, देखो हमारे यहाँ का बड़ा शानदार मेला होता है, देखो। तुझे देर ना हो रही, मेरे जा रही। अच्छा बाबू, टाटा। क्या करिए? टेम से ही हो। हाँ भाई, क्या कह रही है? हम कह रहे थे जो पक्का बिल है जिसमें दुकान का दे दे। कितने? 450 दे दे। बाद में बात करते हैं आराम से आके इसके बारे में। अरे यार बिल तो एक मुझे बहुत जरूरी काम याद आया। गट्टे पूरे पैसे दे। मैं समझ रहा हूँ क्या काम याद आ रहा है। ये खत्म नहीं हुआ है अभी। चलना चल। अच्छा बिल रख ले। चल। डर गई। ईमान से बताओ मियाँ, क्या खुराफात चल रही है? अरे वो दुबे जी की लड़की इशारा कर गई ना जनाब को, तो वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। गुल बदन बुला गई तो जाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल लगा के यार। 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक। हाँ तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, बानदान, चुएदान, इज्जतदान, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, एक ही हाथ में पत्ता पार देखिए। तेरे पास पैसे हैं और बैंक का पैसा देने में तेरी मैया मर रही है। बाबूजी बच्ची जिद कर रही थी तो मैं ले आया इसको। आइसक्रीम तक के पैसे नहीं है, मेरे को घुमा लाया। रामदास काका, ये आइसक्रीम खाना चाह रही थी, मैं पैसे नहीं थे, पैसे मेरे को। सुनोगा, ये बच्ची कोने में लेके जा। चल आंटी को। तेरी आंटी में क्या? बॉस क्या कर रहे हैं आप? ये बैंक से पैसा लिया है और अब पैसा नहीं दे रही है। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप मारेंगे उसे इतनी बुरी तरीके से। ओ पहलवान, क्या बहुत हाथ पैर मचलना है? कायदा कानून है कि नहीं है? हमको कानून बताएगा। चल बता। तेरी तो तू नहीं माने। पप्पन देखो वापस चले गए। बड़ा हिमायती बन रहा उसके। पहले 2 मिनट नहीं लगेंगे, कमर खोद के डाल खोद देगा। 1 हफ्ते के बाद फिर लौटूंगा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तू जानता है पैसा कैसे निकाला जाता है। अरे उस्ताद माफ करो ना, मामले को रफा दफा करो। चलो समझ लेंगे। अरे समझ लेंगे। अरे जाओ भाई, समझ लेंगे, जाओ। गुंडे साले। ठीक है भाई, देखो। बड़ी लकड़ी लेने को किन्ने किया था? बड़ी लकड़ी कब लाठी बन के खुद पे चल जाए पता नहीं चलता। अरे भैया, अरे गाड़ी रोको भैया, अरे भैया बचाओ, रुको भैया रुको, जरा देखो, जरा देखो, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अरे भैया, भाई वापस चलिए, देखो तो क्या कर रही है? इसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पीछे कोई दरवाजा है? पीछे का दरवाजा है? इस तरफ से जरा तोड़ के देखो ना। अजय,
पानी ले, पानी आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है, पानी ले, पानी। हाँ ठीक हो? पानी रमराज, पानी पी, पानी पी, पानी पी, पानी पी, बस ठीक है। क्या कर रही थी आप? ओह, पागल हो गया क्या रामदास? और फंदा लगा के तू तो निकल लेगा, पर इनका क्या होगा सोचा है? तो वैसे भी इनका क्या हो रहा है? एक मुट्ठी गेहूं देखता हूं तो मन सोना सा नजर आता। खेती है नहीं, फसल है नहीं, अरे किस बात के किसान है? हर रोज जागते तो दिन पाव सा खड़ा हो जाता है कि आज भी रोटी नहीं मिलेगी। दिन बीतते जा रहे हैं और उम्मीद छोटी होती जा रही। बस एक दूसरे की शक्ल देख के जी रहे। एक निवाला खाने के लिए 100 करवटें जागनी पड़ती है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पेट में एक दाना पड़ जाए। इस कर्जे ने पेट के तलिए काट के रख दिया बाबूजी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का है? क्या फायदा? इसके हर हिस्से में मौत लिखी है। अब तक गया हूं, अब तक गया हूं। पापा आप मत रो, मुझे भूख नहीं लगी, मैं सो जाऊंगी। काका मरने से कोई हल निकल रही है? अरे मेरे मरने से कोई इन पे तरस खा के खाना तो दे देगा। मैं इनको रोज मरता नहीं देख सकता। ऐसे मत बोलिए, आपके बगैर हम नहीं जी पाएंगे। भले ही आपके साथ भूखे ही क्यों ना मर जाए। देखिए जनाब, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब रुपया लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा ना। तो वापस देने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं सर, कोई मजबूरी होगी ना कि वो नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए जनाब, हमारी भी तो कोई मजबूरी है ना, हमें ये बैंक भी तो चलाना है ना। सर, किसान सुसाइड कर रहा है, हर हफ्ते खबर आ रही है, लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं तो उनसे नहीं कह रहा ना कि सुसाइड कर ली। वो कहते रहते कि फसलें खराब हो रही हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो फिर कर्जा नहीं लेना चाहिए था ना। अब जब लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा। बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो मना नहीं कर रहे हैं कर्जा देने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना आप उनसे इतना इनह्यूमन तरीके से बिहेव करें। अरे नहीं यार, आपको पता है आपके लोगों ने कितनी बुरी तरीके से मारा रामदास को वहाँ पे। देखिए जनाब, मैं आपसे बहुत शराफत से बात कर रहा अरे हूँ। आप शराफत से बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे आप बात? मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और मैं तेल छिड़क के आपके बैंक में आग लगा दूंगा। लगा के दिखाओ। आप भी तो बात समझने की पजामे के अंदर ही रहो, हम भी यहाँ कोई पोतड़े पहन के नहीं खड़े हैं। पकड़ो इनको, बाहर निकालो। पहलवान हाथ लगा के दिखा, ऐसी जगह दबाऊंगा कि अटैक आ जाएगा। चल भी जा, चलिए निकले बाहर, निकले। हाँ जा रहे हैं, ज्यादा फनफनाओ मत। बाहर जाइए। हाँ, तमीज से बात कर रहे थे, पहले बता रहा हूँ। हाँ तमीज से बात करें, बाहर जाइए। जा रहे हैं बाहर जाइए, ज्यादा फनफनाओ मत। बना के रखा है चलो, बिल्कुल यहाँ चलो, पे। अब बताता हूँ गांव वालों को कि मैं क्या। क्या बात करने आए थे यार हम यहाँ? और क्या बात हुई है? तो मुझे क्या बोल रहा है यार समीर? उसको देखना, अब ये क्या करेगा मालूम नहीं है ना। जो भी करेगा साला। अरे चल, बैठे बिठा उड़द पक गई भैंस की आंख। देखिए, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंक ने हमदर्दी का बर्ताव करके हमेशा आपकी मदद की है, लेकिन आज ये दोनों और खास तौर से ये शहजादे बैंक में आकर हमको धमकी दी। अब बैंक ने तय किया है कि अगर 6 महीने के अंदर इन 55 किसानों ने अपना कर्जा
ब्याज के साथ वापस नहीं किया तो बैंक आपकी जमीन पर क्लेम कर देगा। क्या मामला है हमारे समझ अरे में नहीं आ किसने रहा। भेजा हमको मालूम नहीं। जो बात हुई थी हमारे बीच में हुई थी और हम लोग वहाँ बात करने गए थे, लड़ने नहीं गए थे। हम भी बात ही कर रहे हैं शहजादे साहब, बात ही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अगर आप 1 सप्ताह में ये कर्जा वापस कर दें तो बैंक ब्याज माफ करने को तैयार है। ये ऐसे कैसे हो जाएगा? अब पिछले 6 महीने से अच्छी फसल हुई नहीं। अरे वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो जाता हूँ बस। सही आप बैठिए साहब। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि फसल तो अच्छी हुई नहीं तो सब किसानों को नुकसान हुआ। हाँ तो बैंक अपना नुकसान करा ले, बैंक अपना नुकसान करा ले। ये है ना आपकी मदद करने के लिए, इनकी मदद लीजिए, कर्जा चुकाइए। मैं चला। अरे बात तो सुनिए मैनेजर साहब। क्या भाई अजय, किसने कहा था तुम दोनों को वहां जाकर लड़ने के लिए? हाँ बताओ तुम। अरे किशन भाई, लड़ने नहीं गए थे, बात ही करने गए थे। और जितना सीधा दिख रहा ना उतना ही कमीना आदमी है ये। तो बोल मत, तू वही है ना मेरी दुकान पे आया था, मुझसे बहस कर दिया था। ये आदमी है ही ऐसा, मैं बता रहा हूँ। इसने बैंक मैनेजर साहब ने जरूर गाली गुप्ता की होगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा था कि नई मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई। अब इस बला से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? सरपंच जी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। इसने अपने रिकवरी एजेंट भेजे थे और रामदास को मार रहे थे मेले में। अरे चुप कर, मारे थे रामदास को। अपन ये कैसे वाले जय बुरुली आया गाँव में, गाँव का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। अरे दुबे जी मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों भाई, देख भाई मसला तो बिगड़ गया है। अपन यहाँ मसला हुआ है लेकिन हम लोगों के पास 6 महीने भी तो है ना। अरे 6 महीने में क्या होगा? 6 महीने में खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, कुछ तो होगा। खेती? अब तुझसे पूछ के खेती करेंगे? अरे खेती करना होता तो पहले ही कर लेते। सरपंच जी ऐसे निराश होने से तो कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है। मुझे लड़ना आता है? एक खपच्ची से बदन तेरा बड़ा फड़फड़ा रहा है, कुश्ती करवाऊं तेरी? अरे ऐसे लोग दोस्त कैसे आए गाँव में? मार निकाला रे। खेती करेगा तू? तूने आज तक एक पौधे में पानी भी दिया है क्या? आज डायरेक्ट किसान? अरे तो मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा यार खेती, सब लोग करेंगे ना। और इंसान सब कुछ सीख के पैदा होता है क्या? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार? बहुत कुछ कर सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ इस देश का, इस गांव को गोद ले लूंगा, इसका सारा कर्जा उतार देंगे। क्या बोला आज वो सरपंच? अगर खेती से हो रहा होता तो ये लोग तब का कर्जा चुका चुके होते अपना। लौंडा के तो सही रिया है, अपनी आंखों से देखा है, बीज खाद लेने में ही हालत पतली हो जाती है। और उसको खरीदने के लिए पैसे? अरे पप्पा, डकैती डालने क्या इन दोनों ने? अरे दादी डकैती पड़ी नहीं है, डकैतों को दावत दे के आए हैं। क्रांति थोड़ी जल्दी कर दी खां, प्रेम से पहले। मैं कुछ बोलूं? बीज खाद का तो हो जाएगा। कैसे? मेरा बाबू गांव वालों को महंगा बेच के खूब बीज खाद बचाता है, वहां से। अरे तेरा बाबू एक नंबर का कंजूस है झुमकी, देख बुरा मत मानना। उसको कहेगा कौन? दुकान की चाबी अपन के पास है, जितना चाहो निकाल लो। वाह क्या बातें हो रही हैं यहाँ। तो अब हम चोरी करेंगे? खैर तू तो कर भी सकता है, तूने अपने घर में करी है तो यहाँ तो कर ही सकता है। अमीर तू पर्सनल हो रहा है। तो यहाँ बड़ी प्रोफेशनल बातें हो रही है, पर्सनली है सब कुछ। तेरे को यहाँ पर अपना स्टार्टअप नहीं दिख रहा क्या? हम मरने आए थे यहाँ पर और अब तेरे चक्कर में सारे गांव वाले मरेंगे। मरने आए थे? कुछ नहीं हुआ, ऐसी बकवास। पता ना इसको, बताओ ना। हम यहाँ सुसाइड करने आए थे। सुसाइड? ठीक है, काम करते हैं। तुझे खुदकुशी करनी है ना? इस गांव में बहुत सारे कुएं हैं, किसी में भी कूद के जान दे देते हैं अपनी। अरे कुआं तो हमारे घर के पीछे भी है। अरे दादी चुप हो जा। अरे मरने का चक्कर क्या है? हाँ तो एक काम करते हैं, कुएं में कूद जाएंगे, वहां पर हमें कुबेर का खजाना मिलेगा ना, जिससे इन लोगों का कर्जा उतर जाएगा। फिर ये लोग तरक्की कर लेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और फिर वो हमारी तरह जाकर शहर में जूते चटकाएंगे। क्या बोल रहा है यार तू समीर? क्या बोले जा रहा है? मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तू अपना लेके शुरू हो जाता है। और तुझे नहीं करना तो तू मत कर भाई, तू जा, मैं कर लूंगा। तू अकेला नहीं है जिसको यहाँ पर सबके दर्द की पड़ी हुई है। अकेला कर लूंगा। और अकेले तो कर रही थी तूने जाकर वहां बैंक में बात, और यहाँ चौपाल पे भी, और बंबई में भी तो तू अकेले ही काम कर रहा था ना। क्या उखाड़ लिया?
और तूने क्यों उखाड़ लिया? बोल ना, तूने क्यों उखाड़ लिया? साले तुझे मरने के लिए भी ना मेरे जैसे आदमी की जरूरत है, और अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी पनौती तू खुद है। अब अपने पंडित के पास जा बंबई में और उससे एक और अंगूठी पहन ले। तू जा यहां से। आज मैं पनौती हो गया, ये बात मेरे को देखकर बोल। हाँ तू पनौती है तो तू एक काम कर, एक सेकंड, तू एक काम कर, अब अपना जीवन ना तू इस पनौती के बिना कर। कर लूंगा तुझे। अरे क्या कर रहे हो? हाँ बहुत ठीक। अरे क्या बता रहे हो? जाना यहाँ से। तेरे को तो नई शर्म नहीं मिल गई ना? सुनाया जा रहा है, तब से सुने जा रहा हूँ मैं। अरे पप्पन, एक तो लूट के भाग गया, दूसरा भी जल्दी भाग जाएगा। धोखा? आज तो पैसे में से है कि नहीं तुम्हारी जेब में? और वो तुम्हारा साथी कहाँ गया? साहब कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो रहम करो साहब। देखिए रहम तो वो दोनों लोंडे ही करेंगे तुम्हारे, यहाँ से कुछ नहीं होगा। चलिए, अरे चलिए ना भाई, चलिए चलिए चलिए। नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते। सरपंच जी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ जो भी हुआ उसके लिए। बस एक बार मेरी बात की कोई जरूरत नहीं कि वो भागो यहाँ से। सरपंच जी, अगर एक बार हम सबने जमीनें मिला ली ना साथ मिलके, अरे कोई जमीन नहीं देनी, कोई खेती नहीं करनी, चलो भाग जाओ यहाँ से, भागो। खेती करने आए हैं, बड़ा आया। चल भागो, यहाँ यूं ही मुसीबत में है, ऊपर से ये हमें सिखाने चला है खेती। ये ले 6 महीने की तेरी दिहाड़ी एक साथ। गांव के लिए बहुत काम करना है तुझे, हैं? इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? कुछ वजह तो रही होगी ना कि ऊपर वाले ने हमें मरने से बचाया। कुछ तो होगा। अरे हाँ, होगा तो वही जो मंजूर है खुदा होगा, लेकिन सवाल ये मुंह फाड़े खड़ा है कि होगा क्या? अरे वो लपक मार पैसे ले गया मेरे, 2 बूट मार के उसने ट्रक को रोका क्यों नहीं? अरे दादी, रोक के ही तो फंस गया। लोग उड़ता तीर लेते हैं, अपन उड़ता भाला लिए बैठा है। अब किस किस को समझाएं? पूरा गांव गुस्से में पिनपिना रहा है इसके ऊपर। तो बोलना इसे कि लेंडिया तालाब में डूब के मर जाए, मौत पड़े, गांव ही सारा जज्बाती है। अरे जब तक ये मरेगा नहीं, गांव वाले को पल्ले पड़ेगा ही नहीं। क्या बोला दादी? दोबारा बोलना जरा। अरे वो तो मैंने पिछले साल बोला था, अब तक याद रखूंगी क्या? अरे वो नहीं, अभी जो बोला था वो क्या बोला था? अरे भाई, अरे क्यों चिंगारियां कुरेद रहे हो? दादी के दिमाग के शोले भड़क जाएंगे। चिल ब्रो, दादी कभी कभी ऐसे ही जज्बाती उल्टियां करती है। हाँ, जज्बात बोला था। हाँ तो जज्बात की तो बात है, और जज्बात से ही बात बनेगी पप्पन मियाँ। दादी क्या आइडिया दिया है डार्लिंग? मैंने कुछ नहीं दिया इसको पप्पन, ये झूठ बोल रहा है। कपड़े उतार के नंगा करके इसकी तलाशी लो। अरे आपके लिए तो मैं नंगा भी हो जाऊंगा दादी। चलो पप्पन मियाँ। अरे नंगा झोरी करूंगा इसकी मैं। ना 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 ना, ये क्या कह रहे हो अजय भाई? हमसे ना हो पाएगा ये। किशन भाई देखो, आप जबान दे के मुंह कर रहे हो। जब मैं भैंसों को नहला रहा था आपने खुद बोला था कोई भी मदद की जरूरत होगी आप करोगे। अब तो मदद का बोला था ना, ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे किशन भाई कुछ नहीं होगा। देखो मेरी जिम्मेवारी है, आप ना बस थोड़ा हाथ हल्का। हाथ भारी पड़ गया तो? ना ना ना, हमसे ना हो पाएगा। किशन भाई, जब लोंडा इतना गिड़गिड़ा रही है तो मान जाओ ना। बस अपन को बता देना एंट्री कब लेनी है, लपक के आ जाऊंगा और झपक से मामला। ना ना पप्पन का मैं हमसे ना हो पाएगा ये। मैं बता रहा हूँ, सुनो। झुमकी कुछ बोलेगी। झुमकी बोलो।
किशन भैया मान जाओ ना, गांव का मैटर है। अरे नहीं नहीं, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करें। ले आओ इसे, लेकर आओ। साला नेता बन रही है। अरे कैसी बात कर रहे हो? पूरा गांव को मारने का प्लान बना दिया इसने। अब साला इसको ही लटकाते हैं। भाई कैसी बात कर रहे हो यार तुम? सुनो गांव वालों, इसका दोस्त तो भाग लिया, हम गांव वालों को फंसा के, पर इसे ना छोड़ेंगे। इस साले को यही इस चौपाल में लटकाएंगे। चलाओ इसे। किशन भाई कैसी बातें कर रहे हो? अबे मुझे नीचे लो, वहाँ पे गाँव वालों मेरी मदद करो। कैसे हाथ लगा रहा है क्या? कोई मैटर हुआ है क्या? अबे ये क्या मतलब हुआ? नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे खेल लटका क्यों रहे हैं? सही कर रहा किसान दा, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ चलो मजा ले। चलो चलो चाचा वहीं चल के देखते हैं। मुझे एक मौका दो गाँव वालों से बात करने का। अबे चुप हरामखोर, मौके की बात कर रही है। अबे गांव वालों के लिए तो एक भी मौका ना छोड़ा तुम्हें। चलो बे, एक मिनट, रस्सी मजबूत देख रही, चेक करो। अबे मुंह क्या देख रही है, चेक कर। अरे गाँव वालों रस्सी जल गई। अरे रस्सी जल गई तो कुछ करो। रस्सी आ गई। अरे 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 जुमकी मुझ समझा अपने बाप को। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई रोक क्यों नहीं रहा है? चुप कर तू, चुप कर। अबे तू कैसे ऊपर पहुंच गया? पकड़ इसको। किशनलाल, हाँ इसको पैरों से उल्टा लटका। अच्छा। और इसका वजन चेक कर ले। खींचो बे। अरे क्या जुल्म कर दिया? अरे लटका दिया अपन के यार को। अरे पप्पन भैया बचा लो मुझे, देखो मेरा क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे छोड़ दो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या छोड़ेगा। रेम कर दो। देख पप्पन, पूरे गांव का मैटर है, तेरे कहने पर ऐसे छोड़ दूंगा इसे? अरे सरपंच जी फरमान जारी करो, रोको इसे। अरे सरपंच जी मैं कह रही हूँ मेरे पास ऐसा प्लान है कि सारे किसानों का फायदा ही फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं सुनना तो ठीक है, मरने दो मुझे। अबे रस्सी खींच। हमें बता रही है इन सारे किसानों की परेशानियों की जड़ इस वक्त तू है। किशनलाल सुन लेते हैं कि लौंडा क्या कह रही है। अब क्या सुनना है? हमारी जिंदगी गुजर गई खेती करते करते, और ये बोल लिया खेती कर लेंगे 6 महीने में। अरे अरे मैं कह रहा हूँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है गांव के किसानों की परेशानी की जड़ क्या है। अबे चुप, रस्सी खींच। नहीं नहीं, उतार उतार उतार, इस बार गले में डाल। अरे किशन भैया ये कुछ बोल रहा है तो सुन लो ना एक बार। सुनाओ तुझे भी। गांव के अंदर इतनी मौत हो रही है, फिर भी किशनलाल इसको क्यों लटका रही है? अरे सही तो कह रही है झुमकी, एक बार सुन लो ना क्या कह रही है। क्यों भाई खां? किसान जरा सुन तो ले, ये क्या कह रही है? अरे भाई किशन, हम ऐसे नहीं है कि आदमी को मार दें। अरे पहले इसकी बात तो सुन ले। देख सरपंच जी के कहने पर तुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ, जो बोलना जल्दी बोल डाल। अरे अब बकेगा भी क्या? सबका मुंह चाक रहा है। हाँ देखिए, अगर सच कहूं तो इस गांव की सबसे बड़ी और पहली समस्या यह है कि इस गांव के जितने नौजवान थे वो तो सब शहर भाग चुके हैं नौकरी करने के लिए। अब ये बूढ़ी हड्डियां कैसे उगाएंगी फसल? इसीलिए हमारी उपज अच्छी नहीं होती है। सरपंच जी सच बताइएगा, जिस दिन मैं शहर से आया आपका लड़का नहीं जा रहा था शहर? दूसरी समस्या, आज जमीन पर खेती करने की नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इस गांव में किसी को भी कोई नई तकनीक के बारे में पता है? पता है इस गांव में? लो अब ये सिखाएगा हमें तकनीक। क्यों क्यों रामदास, क्यों नहीं सिखा सकता तकनीक? अरे इंजीनियर हूं, सारी पढ़ाई लिखाई झोंक दूंगा अपनी। गांव को मुसीबत में झोंकने के बाद अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं किशन भाई, मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूं। अरे हमारे देश का जो किसान है ना, उसकी समस्या ये नहीं है कि उसके सर पे कर्जा है या सरकार उसकी मदद नहीं करती है। सबसे बड़ी समस्या तो उपज की है, हमारी उपज ही उतनी नहीं है। रामदास, एक फसल में कितना किलो अनाज आ जाता है? ये लगा लो कि 1 हेक्टेयर में 800-900 किलो। 800-900 किलो। आपको पता है बाहर का किसान 1 हेक्टेयर में कितनी फसल उगाता है? कितनी? 3000 किलो। है? खुल गई आंखें? 3000 किलो। अब सोचिए, अगर 1 हेक्टेयर में आप लोगों ने 3000 किलो कर लिया, आपको चाहिए किसी सरकार की मदद? आप लोगों के सर पे कोई कर्जा होगा? नहीं होगा ना। अरे थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होगी, जो मैं कर लूंगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो आप लोगों के पास है, जमीन। जमीन? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हम लोग अपनी अपनी जमीनों पे खेती करते हैं, उससे अब तक क्या हुआ? उससे कुछ होगा भी नहीं सरपंच जी, क्योंकि हम लोग इस देश में टुकड़ों में खेती करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग सब अपनी जमीन मिलाएं और एक बड़ी जमीन पे खेती करें। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है आप देखिएगा।
मुझ पे एक बार विश्वास तो करके देखिए गांव वालों, मुझे एक बार एक मौका देके देखिए बस। चलो भाई, अब ये किसानों के नेता भी बन गए हैं, कोई न मानने वाला तेरी बात। देख नहीं रहा, सब सन्नाटे में खड़े हुए हैं, तो समझ नहीं आ रही कुछ। भाई खेती के लिए देखो बीज लगता है, खाद लगती है, दवाई लगती है। अब इतनी बड़ी जमीन के लिए कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? झुमकी, तुम कुछ बोलना चाहती थी शायद, बोलो। हाँ हाँ, मेरे बाबू देंगे। हाँ, क्या बात है? कौन बाबू? बीज खाद दवा आधी कीमत पर। कौन बाबू? तू बाबू? पगला रही है क्या? नहीं पगला नहीं रही बाबू, तुम्हारी इज्जत बढ़वा रही हूँ। वैसे भी बाबू गांव वाले मानने वाले ना है। देखो गांव वालों, दुबे जी ने बीज और खाद का वादा कर दिया, ठीक है, ट्रैक्टर यहाँ से आ रही है, आप लोग बस अपनी अपनी जमीन एक करने का वादा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। झूठ बोलूं, दुबे जी का मरा मुंह देखो। बात तो सही कह रहा है लौंडा। जब से मेरा लड़का शहर गया है, मेरी जमीन वीरान पड़ी है। अब इस उम्र में इन हड्डी से मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता। मैं तो इसे अपनी जमीन दे रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। अरे चाचा हाँ, तुम क्या अपनी जमीन पे मिसाइलें उगाओगे? तुम भी हाँ कर दो। नहीं होगा, ऐसे एक दो के हाँ बोलने से नहीं होगा। गांव वालों सबको अपनी अपनी जमीन देनी होगी, क्योंकि जब 5 उंगलियां मिलती हैं तभी तो एक मुट्ठी बनती है। चलो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ। अरे कोई हाथ क्यों नहीं उठा रही है? अब तो सरपंच जी भी मान रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके मरने में हर्जी क्या है? बाबू, और मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके जिंदा रहने में हर्ज क्या है? आज से इस गांव में मरने बनाने की कोई बात नहीं होगी। हाँ। सिर्फ जीने की बात होगी। उठाओ हाथ, अबे उठाओ हाथ। कवन सो का कठिन जगमाही, जो ना हुई तात तुम पाही। अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर पाओगे। रामायण का श्लोक है। ये इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ता था मैं, अर्थशास्त्र की किताब। तुम नहीं समझोगे इसकी बात, क्योंकि नहीं समझने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। आज अगर इसकी बात नहीं मानी ना, एक एक करके सब फांसी पे लटक जाओगे, सब मर जाओगे। क्योंकि ये जो कुछ कहता है ना, वो सब इस किताब में लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा है। क्या कह रहा था ये? अलग अलग जमीन, अलग अलग खर्चा, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्राली, तेल, दवाई। एक जमीन एक खर्चा, एक जमीन कम खर्चा, यही कह रहा था ना। मेरा खर्चा है कितना? 2 बीड़ी, 2 चाय, 2 रोटी, नहीं बीड़ी से कैंसर हो जाता, छोड़ दी। मार डाल इसको, जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, रुकना नहीं। ये ले ओ भाग जा, फांसी चला देंगे तुझे, मैं जरा पागल कर देंगे, समझा? जा भाग जा। मैं तो जमीन भी नहीं है।
रामायण में भी लिखा है कि सही का साथ देना चाहिए। भारी रामायण है। वो साला लौंडा शहर का 2 दिन नहीं हुए उसे है, इसे तूने बना दिया भगवान राम। मैं तेरा बाप जिसे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये साला हो गया रावण। बारे बा बारे बा खुद ही बोल रहे हो। सुन कान खोल के, मैं ये बोल रहा हूं कि कह दे इन सबसे मैं अपना माल बिना मुनाफे के नहीं बेचूंगा बस। और सुन कान खोल कर, इस लड़के के साथ घुसड़ पुसड़ करना बंद कर दे बात। मैं घुसड़ पुसड़ कर रही हूँ? हाँ। देखो बाबू, तुमने ना बहुत मौतें देख ली है, इसलिए तुम्हारा दिल तो हो गया पत्थर का। मुझसे नहीं देखी जाती। मैं तो साथ दूंगी उस लड़के का। तुम रोक सको तो रोक लो। मैं भी हूं तेरा बाप, रोक सको तो रोक लो। अभी देख। देखो बात ये, इस आदमी ने एक बड़ी परेशानी की बात बताई है कि गांव के सारे जवान मर्द शहर भाग गए हैं। बात तो सही है। तो ये पूछता है कि अब खेतों में, जमीनों में कौन काम करेगा। इस पगलेट को पता ही नहीं है कि हमारी गांव की औरतों ने भले चूड़ियां पहन रखी हों, पर किसी भी काम में मर्दों से पीछे नहीं बैठेंगी। और अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो गांव के लिए मर्दों के सारे काम भी हम करेंगी। तो बोलो, कौन कौन है मेरे साथ? ये बात। अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ दही जमा रहे हो, दुबे जी ने वहाँ रायता फैला दिया। पंचायत जमा रखी है, जल्दी चलो। अरे पंचायत जमा चलो सब चलो यहाँ से। चलो जल्दी। अरे पूरा गांव सर पे उठा रखा है, इससे पहले कि गांव से सर पे उठा ले। सरपंच जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये दोनों के दोनों लौंडे हैं ना, ये बिल्ली का गूं है, ना लीपने के ना पोतने के। ये देखो ये आ गए। क्यों भाई, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? भाग गया? तू ना भागा? क्यों? ये लौंडिया चक्कर में? बाबू क्या बोल रहे हो? तुम लोगों ने इनको जमीन दे दी, ठीक है। मान लो मैं अगर मुनाफा ना भी लूं, फिर भी बीज, खाद, दवा की खरीदी के पैसे तो लगेंगे, हैं? पैसे कहां से हैं? अजय बेटा, इस बात का जवाब है? अजय, कुछ सोचा ना इसके बारे में? देखिए, आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन हम सब गांव वाले साथ मिलेंगे तो जोड़ के कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। कुछ नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कुबेर की नगरी में आयो हैं? यहाँ तो पहले ही सब लोग भूखे नंगे बैठे हुए। जमीन बहुत बड़ी है, बहुत पैसे लगेंगे, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाएगा। बताओ। सरपंच जी, रोशनी करो, खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। 40,000 अपन के लिख लो। कहाँ से आएंगे? ये जो गाड़ी है ना सजी धजी, 60,000 का माल है। 40 में तो कोई भी लेगा ना, पक्के बेच देंगे। अपन कैसी बात कर? पप्पन, तेरी तो जमीन भी ना है, तू क्यों दे रही है? और इनका तो गांव भी ना है, फिर ये क्यों अपना भेजा, गुर्दे और किडनी लगा रहे हैं? 30-40 हजार में हो रहा है। ऐसा है दुबे खां, एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारी आंख में ना सुअर का बाल है और बदन पे गेंडे की खाल है। पैसा अगर होता भी ना तो तुम ऐसे ही चिरक जाते। बेकार की बात है, मैं कतई ना मुकरता। जुमके की सौगन, एक पैसा मुनाफा ना लेता मैं। गांव की इज्जत अपनी इज्जत है, समझे? यहाँ तो सच्चाई ये है, खरीदी के पैसे कौन देगा? बोलो बोलो अजय। देगा। और मेहनत मजदूरी कौन करेगा? ये बुढ़े जिनकी हर रविवार को वारी वारी से डोली निकलने वाली है। भाई वाह। तो भाई बताओ, कौन कौन साथ दे रहा है इनका? है कोई? कोई है कोई?
अरे कोई है? अरे कोई बोलेगा कौन है इनके तुम साथ? लोगों का पता नहीं, पर मैं और गांव की सभी औरतें और सभी लड़कियां खड़ी हैं इनके साथ। हम काम करेंगे। अरे तेरे खड़े होने से क्या होता है? ये सारा का सारा गांव भी अगर मिलके इनके साथ खड़ा हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। बात तो पैसे की है, पैसा कहां है? धोबे जी पक्के बिल बांट रहे हैं क्या? तुझे सीरियसली लगा कि मैं छोड़ के भाग गया? किसान की लटकती हुई लाश मुझे याद है यार अभी तक। मैं बैकआउट नहीं कर सकता है, लेकिन तू समझा नहीं यार। अकेले हीरो बनना है क्या तुझे? नहीं यार, ये वैसे गांव वालों को थोड़ा भला हो जाए, मैं बस ये चाहता था। कैसे होगा? ऐसे ही जैसे हमेशा करता है, बोल दिया तो बस आगे बढ़ गए। प्लानिंग लगेगी ना, आउटलाइन बनानी पड़ेगी ना। स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है तो तुझे मालूम है, 3.5 लाख रुपए अपने स्टार्टअप के लिए। 3.5 लाख कहां से लाया तू? पहले गया, मकान मालिक से डिपॉजिट वापस लिया, एफडी तोड़वाई, चेन, तावीज, अंगूठी सब बेच दी। साले एफडी तेरा हनीमून का बजट था। अरे हनीमून तो यार उस दिन रेलवे ट्रैक पे गया। और तू सही कहता था, एस्ट्रोलॉजी का चक्कर बेकार है, कोई तावीज नहीं। अब अपने तावीज खुद बनेंगे। हाँ कहा, अब ना आपकी जरूरत है ना आपके बीज और खाद की। झुमकी, इसे गलत मत समझना यार, बहुत साथ दिया है इसने, हमारे पीछे अपने बाप से लड़ ली और गांव में सबसे। क्विंटल का भाव निकला है आज, बताओ कितना माल है? किशन भाई, ये लड़ाई आपकी नहीं है, इन्हें खुद लड़नी होगी। जा रहा हूं बस। क्या साहब, 1500 तो बहुत कम है, सरकारी भाव भी कम से कम 1950 का है। तो बेच लो सीधे सरकार को। तुम्हें पता नहीं है, पिछले 15 दिन से सरकारी काटा बंद है। आज का तो यही भाव है और इसी भाव में बेचना पड़ेगा। 1500 रुपए क्विंटल। तो सरकारी कांटा भी तुमने ही बंद करवाया होगा? क्या? अच्छा, चलो मान लो हमने बंद कराया, अब क्या करना है जल्दी बताओ। करना क्या है, इतने कम पे नहीं बेचेंगे। मंडी का यही हिसाब होता है अजय। अगर मंडी का यही हिसाब होता है तो सोसाइटी का भी यही हिसाब होता रहेगा। तो जल्दी बताओ क्या करना है इस माल का। निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं है रामदास, सब किसानों का है। नहीं बेचना। क्या बोला? नहीं बेचना। जोर से बोलो। नहीं बेचना। अरे पागल हो गए क्या? अब गांव में जाकर सीधे फंदे पे मत लटक जाना। पूरे मंडी में अगर तुम्हें कोई ज्यादा पैसे दे दे तो कसम से तुम्हारे जूते चाट लूंगा मैं। हाँ, यहाँ सबसे बड़े कीड़े यही हैं जिन्होंने किसानों का खून चूस रखा है। मामले को रफा दफा करो। इसी बात कर रहे हो पप्पन मियां, नहीं बेचेंगे हम इतने कम पे। अरे तो अनाज तो सड़ जाएगा ना, इसकी उम्र ही कितनी होती है? किशन भाई अभी ढीले नहीं पड़ सकते हैं। उठाओ ये सब यहाँ से, जल्दी उठाओ, जगह खाली करो यहाँ पर।
सरबती गेहूं है, मैंने चेक कर लिए, 1 नंबर क्वालिटी में गेहूं अच्छे। अच्छा सुनो, तुम ये माल घर पे भी अगर ले जाओगे ना तो वैसे ही सड़ना है। यहीं पर तय कर लो भाव, फायदे में रहोगे, समझे? एक बात बताइए, आप जब बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी, जूता, कपड़ा, मोबाइल, इसका रेट कौन डिसाइड करता है? खरीदार करता है या उसे बनाने वाली कंपनी करती है? बनाने वाली कंपनी करती है ना। तो फिर ये जो फसल इस किसान ने उगाई है, इसका रेट कौन तय करेगा? आप करेंगे कि किसान करेगा? 2200 रुपए क्विंटल, एक दाम, जो कि मार्केट का प्राइस है। देना है तो दीजिए, वरना 2200 रुपए? पागल हो गए क्या? अरे 10-20 रुपए ऊपर नीचे कर लो, तय कर लो, फायदे में रहोगे। रामदास, सामान उठाओ, हमको नहीं बेचना। चलिए चलिए चलिए। सुनो, दोबारा माल बेचने आओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे? सोच लो। छोड़, चलिए चलो। अब गांव वालों का कहना था कि मंडी में सामान बेच देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना था कि अगर हमने सामान बेच दिया तो मुनाफा तो दूर की बात, बैंक का कर्जा तक मुश्किल से उतर पाता। मगर वहीं दूसरी तरफ माल के सड़ने का भी डर था। मैं और समीर अपनी बात पे अड़े थे, लेकिन शायद अंदर से हमारी भी हालत खराब थी। गांव वाले अलग से उदास थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन किसी ने कहा है ना कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है। इसीलिए कहानी अभी बाकी थी। Thunderous applause for Sameer and Ajay. This is Second Chance with अन्नू कपूर। इस शो में हम पेश करते हैं सक्सेस स्टोरीज उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में मिले सेकंड चांस को एक नया मोड़ दिया, नई दिशा दिखलाई। थैंक यू। इनकी सक्सेस स्टोरी एक बहुत रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। ये सागा ऑफ सक्सेस जारी रहेगी, बट इट इज टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अजय, तू कहां चला गया था रे बेटा? अरे घर वालों से नाराज होके ऐसे कोई जाता है क्या? तुझे पता है तेरी माँ की हालत बहुत बुरी हो गई थी बेटा। सॉरी पापा। मैं अरे गलती मेरी थी ना बेटा, तो इसमें तेरी माँ का क्या कसूर है बता। वो तो समीर ने फोन करके यहाँ बुला लिया, नहीं तो जिंदगी भर नहीं मिलता हमसे। अरे माँ बाप से भी गलती होती तो उसको भी तो माफ कर दिया जाता है बेटा। नहीं पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, किसी से कोई गलती नहीं हुई है। हमारा टाइम ही खराब था शायद पापा। अच्छा, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तू घर चल बस। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चल चल बस। एक्सक्यूज मी सर, शॉर्ट रेडी। 1 मिनट, मैं आता हूँ। हाँ, वेलकम बैक टू सेकंड चांस विद अन्नू कपूर। हम सुन रहे हैं सक्सेस स्टोरी अजय और समीर। जनाब आगे क्या हुआ? मुझे तो डर है कि हमारी मेहनत इतनी खराब ना हो जाए। यहाँ ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये सारा अनाज मंडी में ही ले जाकर बेचना पड़ेगा, इसके अलावा कोई खरीदार नहीं। अरे उम्मीद का दुपट्टा पकड़ा है तो मुट्ठी कस के रखो चचा। यहाँ तक पहुंचा है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। और वैसे भी मिल गया खरीदार। चल चल।
सर उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता हूँ। आज मेरे पास उस बात का जवाब है। मैं बिजनेस करता हूँ और इत्तेफाक से जिस ट्रेड में आप काम करते हैं उसी ट्रेड में मैं भी हूँ। Really? आप जिस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूँ। Sir, here are the samples. Thank you. Have a look. What do you think? Oh, looks for pretty good quality, I must say. सर ये माल जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो एजेंट्स के थ्रू आपको ये 2300 रुपए क्विंटल पे पड़ता है। आप हमसे डील करिए, नो एजेंट्स, आपको ये सामान 2200 रुपए क्विंटल पे पड़ेगा फ्लैट। 2200 क्विंटल? मैं ये डील नहीं कर सकता हूं। वो इसलिए कि मैं सिर्फ अपने जानने वालों के साथ बिजनेस करता हूं। शिल्पा ने रजत को मना कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये डील डन करना है तो तुम्हें मेरा। हम लोग वाइन पियेंगे कि नहीं? आई एम श्योर आज समीर भी मना नहीं करेगा। वाइन? Today is the day for champagne. Champagne it is. Thank you, बस फिर क्या था, समीर को बिना मुहूर्त के शिल्पा मिल गई और किसानों को उनकी फसल का सही दाम। कर्जा तो हमने चुकाया ही, आगे और सज्जनों, क्या आपको मालूम है कि हमारा देश एग्रीकल्चर लैंड के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इसके बावजूद हमें बाहरी देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? सरकारें मदद करती हैं, फिर भी हमारे देश का किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। क्यों? आज अजय और समीर ने हमें सिखलाया कि हमारे देश के किसान अगर सामूहिक खेती करें, कलेक्टिव फार्मिंग करें, नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी यील्ड, अपनी उपज, अपनी उत्पादन क्षमता का स्तर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है, और तभी होगा हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर। जब देश का किसान आत्मनिर्भर होगा तब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा ये। उन्होंने हमें शहर के यूथ को एग्रो बिजनेस में, फार्मिंग में भी जबरदस्त स्कोप है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब हम जो है सारे सिस्टम को थोड़ा उल्टा चलाएंगे। जैसे लोग शहर में काम करते हैं और छुट्टियां मनाने गांव जाते हैं, वैसे ही अब हम लोग काम गांव में करेंगे और शहर आएंगे छुट्टियां मनाने के लिए अपनों के पास। एक चीज और कि ये जो हमारे देश की मिट्टी है ये आज भी सोना उगल सकती है, बस जरूरत है कि हम इससे प्यार करें।